हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? मस्त हो? हमेशा ज़िंदगी में मस्त ही रहना चाहिए। तो मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यूस कर रहे हैं उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन जो चल रहा है। अर्लियर क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री सीखा था और डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग डिग्री ऑर्डर के कर चुके हैं। फर्स्ट ए एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जेपीएच की बुक है, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की जो बुक है वो आप लोग परचेज कर लेना। बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, वह अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका व्यापक हल ये है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन, यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिसका जनरल सॉल्यूशन आपको दे रखा है। जनरल सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, हमें इस जनरल सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आप लोग इस जनरल सॉल्यूशन में देखो, इस जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी। कितने हैं? दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी। मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन बनता है। अगर यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का होगा। कितने ऑर्डर का होगा? सेकंड ऑर्डर का। अगर इसका एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता तो एक ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन बनता है। यहाँ पे दो है तो दो ऑर्डर का बनेगा। तो आप लोग दो बार डिफरेंशियल करो। क्या करना है? सेकंड ऑर्डर का बनेगा, दो बार डिफरेंशियल करना है और बाद में उस डिफरेंस इक्वेशन में से हमें इन आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो कैसे करते हैं ध्यान देना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ध्यान देना y का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा बेटा? 2ax प्लस बी। क्लियर? कैसे आपको पता ही है, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। एक्स स्क्वायर का होता है 2x तो 2ax और bx, एक्स का होता है b, एक्स का होता है 1 इसलिए b आ गया। आपको पता है दो आर्बिट्री कांस्टेंट, दो बार डिफरेंशियल करना है। अभी तो एक बार किया, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार और डिफरेंशियल करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या आएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो गया? 2a, क्योंकि x का 1 होता है, b का हो गया 0। दैट मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया 2a। इक्वेशन नंबर 3 आप लोग देख सकते हो। इस सॉल्यूशन के अंदर दो स्वेच अचर थे a और b, तो हमने दो बार डिफरेंशियल कर दिया और इससे ज़्यादा आप डिफरेंशियल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस इक्वेशन जो बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा। सेकंड ऑर्डर अपने आ चुका है, इससे आगे करेंगे तो डी क्यूब हो जाएगा। डी क्यूब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इस पर दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उसका डिफरेंशियल करना। हमने दो कांस्टेंट थे ए और बी, तो दो बार डिफरेंशियल कर दिया। अब अपना काम क्या है? डिफरेंस इक्वेशन बनानी है। तो आपको इन दोनों जो आपके इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सभी में से आर्बिट्री कांस्टेंट इस ए को आपको हटाना है। क्या करना है आपको यहाँ से इस डी टू आई में से ए को हटाना है। आप कैसे हटाएंगे ए को? देखो, आप सबसे पहले क्या करो बेटा, यहाँ से इन तीनों इक्वेशन में ए और बी को एलिमिनेट करना है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2a की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2a की वैल्यू या b की वैल्यू यहाँ रख दो, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। यहाँ से b की वैल्यू ये, यानी फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 2 से b का मान 1 में रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख दो, समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से b की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं? फर्स्ट में। तो क्या बनेगा आपके? सेकेंड इक्वेशन से b की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से b की वैल्यू निकालो आप लोग। b की वैल्यू क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x। b की वैल्यू क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से b को इसको तो ट्रांसफर कर दो, तो b की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से b की वैल्यू आपको मिलेगी
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2ax, और ये आपका x पड़ा, ये यहाँ हमने ये x आ गया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, b की वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2ax। अब देखते पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करें। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2ax स्क्वायर। अब आपने एक जो आर्बिट्री कांस्टेंट था उसको तो आपने b को तो हटा दिया, अभी आपके एक और बैठा है a, इसमें सब a को भी हटाना है, तो a का मान आप यहाँ से पुट कर दो। इक्वेशन थर्ड से a की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2, तो लिख दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से a का मान, इसको इक्वेशन दे दो फोर्थ, समीकरण 3 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फोर्थ में यहां से a की वैल्यू वहां पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा, यहां से देखो बेटा 1/2, a की वैल्यू क्या आएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया x स्क्वायर। मैंने इस a की जगह यहाँ से a की वैल्यू क्या निकालोगे 1/2a आ जाएगी, 1/2 d2y में रख दी यहाँ पे, प्लस x dy बाई डी एक्स माइनस 2a की वैल्यू क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके क्या चल रहा है, ये आ गया यहाँ तक। ये आपके डिफरेंस इक्वेशन बन गई, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ढंग से। अब देखो बेटा क्या होगा, इस 2 को एकदम मल्टीप्लाई, एलसीएम आ गया इसका, 2 इधर चला गया तो 2y, ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 से ही मल्टीप्लाई हो गया तो 2x, हमने 2 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 2 तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 2x dy बाई डी एक्स, और ये कम हो गया माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, इन सबको इधर लिया हो बेटा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यह आपने इस जो आपको y दे रखा था उसका डिफरेंस इक्वेशन आपने ये बना दिया, यानी डिफरेंस इक्वेशन में a और b को आपको हटाना। ये जो जनरल सॉल्यूशन था उसका a और b दो कांस्टेंट थे, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन बनेगा। इस कर्व का डिफरेंस इक्वेशन क्या होगा, ये होगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, वही वह अवकल समीकरण याद कीजिए जिसका व्यापक हल ये है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन दिस, यानी ये जिस का जनरल सॉल्यूशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, इस जनरल सॉल्यूशन की मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो देखो ध्यान देना, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन हमें डिफरेंस इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो गिवन कर्व क्या है, गिवन जनरल सॉल्यूशन क्या दे रखा है, a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ये जनरल सॉल्यूशन दे रखा है। आप लोग वापस बेटा इस जनरल सॉल्यूशन में देखो कांस्टेंट कितने हैं, 2, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 a और b, मतलब इसका जो डिफरेंस इक्वेशन बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का बनेगा, सेकंड ऑर्डर का बनेगा। आपको डिफरेंस करना है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंस कर दो और बाद में उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटा दो, आपको डिफरेंस इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक बार करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंस करो, इसका क्या आएगा, इस पर u इंटू लगेगा फर्स्ट सेकेंड,
फर्स्ट एज इट इज़ y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ x का 1, इसका a e की पावर x का e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर का हो गया 2x। तो x dy बाई डी एक्स प्लस y और ये कितना आया a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x। अभी तो बेटा एक बार डिफरेंशियल हुआ है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, तो 2 बार डिफरेंशियल करना। अगेन डिफरेंशिएट लिख दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें वापस u इंटू वी, ये u इंटू लगेगा। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज x का डिफरेंशियल 1 प्लस y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए ई की पावर x का ई की पावर x ये आएगा माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर x और ये आ गया 2x का हो गया 2। तो आपको क्या मिला यहाँ से ध्यान देना बेटा, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ऐड हो गया दोनों, 2 डी वाई बाई डी एक्स हो गया। कितने हो गए 2 डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ये कितना हो गया a e की पावर x माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस x प्लस 2। ये देखो ये भी माइनस है, ये माइनस हो गया प्लस हो गए। अब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा इसमें से a और b को हटाना है। आपको देखो इस पर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, 2 बार डिफरेंशियल हम लोग कर चुके हैं, इससे आगे हमें डिफरेंशियल करना नहीं है। फिर भी आपके ये आर्बिट्री कांस्टेंट हटे नहीं, इनको हटाओ, आप इन आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाओ यहाँ से। तो कैसे हटाएंगे आप लोग देख सकते हो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इससे इसकी जो वैल्यू है a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स की जो वैल्यू है इसको उधर भेज देंगे तो वो वहाँ पे रख दो। तो क्या आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे साइड में इधर, समीकरण 1 से a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स फ्रॉम फर्स्ट से हमें मान रख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकालो, एक्स वाई इसको उधर लिया, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस का 2 आपका पड़ा ही है, प्लस का 2 आपका यहीं पे ही पड़ा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, हमने इसकी डिफरेंस इक्वेशन निकाल ली है, जो हमें चाहिए थी वो हमने डिफरेंस इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी का ही।